स्पेस से नजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल, ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से रक्षा के लिए डोनाल्ड ट्रंप बनाने जा रहे हैं अमेरिका का महाकवच, जो कि चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस, हूती, हमास, हिजबुल्ला के किसी भी खतरे से अमेरिका को अभेद्य बना देगा। तो ट्रंप ने अपने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाम दिया है गोल्डन डोम। खरबों से भी आगे की लागत, लेटेस्ट तकनीक, सैटेलाइट से निगरानी और इस प्रोजेक्ट में एलन मस्क की एंट्री ट्रंप के इस फ्यूचर वेपन को चमत्कारी, असरदार और घातक बनाने जा रही है। आखिर अमेरिका को किस देश से, किससे हमले का खतरा है, ये थोड़ा हमने आपको बताया, एक हिंट दिया, लेकिन अमेरिका अब ऐसी तैयारी क्यों कर रहा है? सबसे शक्तिशाली देश को स्वर्ण डोम, इस गोल्डन डोम की जरूरत क्यों पड़ी? आइए अब वो बताते हैं। अमेरिका अभी डायरेक्ट तौर पर तो वैसे किसी देश से सीधी लड़ाई में नहीं है। दुनिया के पूरे मानचित्र पर, मैप पर जहां कहीं भी उसका मिलिट्री एंगेजमेंट है भी, तो दुश्मन बहुत छोटे हैं, जैसे यमन में हूथी, अफ्रीका के कुछ विद्रोही संगठन। लेकिन ट्रंप आने वाले समय के युद्धों के लिए, लड़ाइयों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को ध्यान में रखकर यह फैसला ले चुके हैं। ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए किसी देश से संभावित खतरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि यह सिस्टम विदेशी मिसाइल अटैक से बचाने का पूरा काम करेगा। तो आखिर ये विदेशी दुश्मन कौन हो सकते हैं? अमेरिका को मुख्य रूप से चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया, जी हां, किम जोंग वाले उत्तर कोरिया जैसे देशों से मिसाइल हमलों का खतरा है। चीन और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और एआई आधारित हथियार अमेरिका के लिए फ्यूचर में सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसकी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता भी खतरे के रूप में उभर कर सामने आ रही है। हूती, हमास, हिजबुल्ला जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स ने भी अमेरिका को अपनी हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है, आगे बढ़ने पर मजबूर किया है। खासतौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन हमले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खतरे अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में ही इस डिफेंस सिस्टम का देशवासियों से वादा किया था और इस प्रोग्राम की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, मैंने अमेरिकी लोगों से यह वादा किया था कि मैं अपने देश को विदेशी मिसाइल हमले के खतरे से बचाने के लिए एकदम अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा कवच का निर्माण करूंगा, और आज हम यही कर रहे हैं। अब गोल्डन डोम की रेंज में पूरी दुनिया आ जाएगी, मतलब अमेरिका अपने घर से, अपनी जमीन से, अपनी हवा से दुनिया के किसी भी कोने में इस गोल्डन डोम की मदद से हमला कर सकता है, दुनिया के किसी भी कोने से आने वाले हमले को रोक सकता है। गोल्डन डोम सैटेलाइट का एक नेटवर्क विशेष रूप से बहुत कारगर होगा, जिस नेटवर्क पर काम करेगा, जो आने वाली मिसाइलों का पता लगा लेगा, उन्हें ट्रैक करेगा और संभावित रूप से उन्हें रोक देगा, मार गिराएगा। यह शील्ड मिसाइल का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए सैकड़ों सैटेलाइट्स को तैनात भी कर सकेगा। ट्रंप ने बताया कि एक बार बन जाने के बाद से यह गोल्डन डोम दुनिया के दूसरे छोर से भी छोड़े जाने पर और स्पेस से भी अटैक किए जाने पर अमेरिका की रक्षा करेगा। ट्रंप के अनुसार गोल्डन डोम हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस क्रूज मिसाइल्स सभी को हवा में ही मार गिराएगा, उसे धरती तक पहुंचने ही नहीं देगा। अब इस गोल्डन डोम को लेकर क्या प्लान है ट्रंप का? इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अपने मौजूदा कार्यकाल के अंत तक एक गोल्डन डोम को देखना चाहते हैं, इंप्लीमेंट होना चाहते हैं, इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं। यानी कि 2029 तक का कार्यकाल है डोनाल्ड ट्रंप का। अब इस परियोजना की जो राशि है, जो अनुमानित लागत है, जो कॉस्ट है, वो है 175 अरब डॉलर, जिसके लिए शुरुआती चरण में 25 अरब डॉलर का बजट भी प्रस्तावित कर दिया गया है, आवंटित कर दिया गया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को इस सिस्टम के प्रमुख हिस्सों को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस डिफेंस सिस्टम को एलन मस्क की स्पेस एक्स, पेलेंटिन एक सॉफ्टवेयर है, और एंड्यूरेल जो कि ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी है, ये तीनों मिलकर एक साथ इसको तैयार करेंगी। अब ये नेक्स्ट लेवल की तकनीक काम कैसे करेगी, ये कैसे सिरदर्द हो सकती है अमेरिका के दुश्मनों के लिए। गोल्डन डोम फ्यूचर वेपन होगा जो अमेरिका के लिए मल्टी लेयर, कई सारी लेयर्स में इंटरसेप्टर्स का काम करेगा, और ये 360 डिग्री थ्रेट डिटेक्शन की तरह काम करेगा। मतलब
पूरी तरह से हर कोने को वो भांपेगा। इसकी अलग अलग लेयर्स होंगी। एक लेयर अगर निष्क्रिय रहती है या फिर नाकाम हो जाती है तो अगली लेयर काम करेगी, उसके बाद अगली लेयर काम करेगी, उसके बाद अगली लेयर काम करेगी, और पूरे राउंड द कॉर्नर वो उसका पता लगाएगी 360 डिग्री। यह डिफेंस सिस्टम अंतरिक्ष आधारित सेंसर से लैस होगा, यानी कि इस सिस्टम की रेंज में जो पूरे इलाके आएंगे उस तरफ बढ़ने वाले किसी भी खतरे को स्पेस में मौजूद सैटेलाइट के सेंसर डिटेक्ट कर लेंगे और गोल्डन डोम को आगे के एक्शन के लिए तैयार कर देंगे कि चलिए अब आपका काम शुरू हो जाता है। पॉपुलर मैकेनिज्म नाम की साइंस मैगजीन के अनुसार पूरे अमेरिका पर निगाह रखने के लिए गोल्डन डोम 1000 से ज्यादा सैटेलाइट्स नेटवर्क से कनेक्ट होगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। गोल्डन डोम फ्यूचर वेपन शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता से लैस होगा। यह भी आपको बता दें कि इजराइल का मौजूदा आयरन डोम जो है वो भी दमदार है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हमास के हमले के दौरान हमने देखा था कि कई ड्रोन आयरन डोम से मिस हो गए और वो इजराइल में आकर मिसाइलें कामयाब हो गई। इजराइल में उन मिसाइलों ने हमला कर दिया, वो नुकसान पहुंचा दिया। आयरन डोम मुख्य रूप से शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि गोल्डन डोम लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन, एआई आधारित खतरों को भी नष्ट करने में सक्षम होगा। फुल प्रूफ सिस्टम होगा। इसको ये कह सकते हैं कि भेद पाना नामुमकिन होगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये सिस्टम किसी भी खतरे को तेजी से ट्रैक करेगा और अमेरिका को तुरंत चेतावनी दे देगा, वार्निंग जारी कर देगा, जिसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिका तैयार हो जाएगा। यह सिस्टम अमेरिका की दूसरी स्ट्राइक क्षमता, यानी कि पहले अगर हमला होता है उसके बाद फिर हमले को भांपेंगे, हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएंगे। और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों जो समस्त अमेरिका में है, मसलन बिजली के ग्रिड्स हैं, सैन्य ठिकाने हुए, एयर बेसिस हुए, सरकारी इमारतें हुई, उन सभी को सिक्योर रखेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा ने भी इस परियोजना में इंटरेस्ट दिखाया है और अगर ऐसा होता है तो गोल्डन डोम पूरे नॉर्थ अमेरिका को, यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को किसी भी खतरों के खिलाफ अभेद्य बना देगा। वैसे अब कनाडा की बात स्वीकार करते हैं अमेरिका वाले या नहीं करते, डोनाल्ड ट्रंप इसको मानते हैं नहीं मानते, तो आगे की बात है। अब सवाल ये उठता है कि रूस और भारत के S-400 से ये गोल्डन डोम कैसे अलग हुआ। हमने आयरन डोम से तो कंपैरिजन कर लिया इस गोल्डन डोम का, लेकिन S-400 ये आकाश सिस्टम से कैसे अलग होगा। S-400 अभी की दुनिया का हाई ग्रेड का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हमने देखा भी S-400 का बिल्कुल लिमिटेड इस्तेमाल हुआ भारत में, पाकिस्तान की जब मिसाइल्स आई। वैसे तो ये डोमेन में जानकारी है भी नहीं कि S-400 इस्तेमाल हुआ भी कि नहीं हुआ। इसे रशिया ने विकसित किया है, भारत इसी मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है। यह मुख्य रूप से ग्राउंड बेस्ड है, ग्राउंड पर तैनाती होती है और शॉर्ट टू मीडियम रेंज यानी कि 400 किलोमीटर तक जो मिसाइलें हमला करती हैं उनको रोकने के लिए सक्षम है। उसको इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। जबकि गोल्डन डोम एक स्पेस बेस्ड मल्टी लेयर सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज, हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइलों समेत किसी भी दिशा से आने वाले, स्पेस से आने वाले खतरों को भी, अंतरिक्ष से भी कोई खतरा आएगा, मिसाइलें आएंगी, उनको जानेगा, पहचानेगा और उनको नष्ट कर देगा। उसमें ये कैपेबल होगा। गोल्डन डोम 1000 से ज्यादा सैटेलाइट्स, लेजर हथियार और एआई आधारित सेंसर का इस्तेमाल करेगा, जिसमें ये 360 डिग्री थ्रेट डिटेक्शन और इंटरसेप्शन देगा। जबकि S-400 की क्षमता सीमित है, लिमिटेड है और ग्राउंड बेस्ड रडार पर यह निर्भर होता है। अब इसमें ट्रंप की चुनौतियां क्या होंगी, क्योंकि कोई भी इस तरह का बड़ा काम अगर करते हैं तो चुनौतियां, चैलेंजेस भी बहुत सारी होती हैं, रुकावटें होती हैं। इस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि गोल्डन डोम का जो निर्माण है, जो उसका प्रोडक्शन होगा, वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा और टेक्निकली ये बहुत ही चैलेंजिंग भी होगा। आपको बता दें कि ट्रंप ने शुरुआती तौर पर ही भारी भरकम $25 अरब रकम को तो जारी कर दिया है। अमेरिका की तरफ से इस प्रोजेक्ट का शुरू जब किया गया, इसके ऐलान के बाद आर्म्स रेस की चुनौती का भी सामना कर रही दुनिया में एक और हथियार की रेस शुरू हो गई, क्योंकि अमेरिका ने अगर इस सिस्टम को लेकर अमेरिका आता है तो चीन क्यों पीछे रहेगा, रशिया क्यों पीछे रहेगा, उसके बाद और भी देश आ जाएंगे जो अमेरिका के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। तो ये रेस रुकने वाली नहीं है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेस और भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है पूरी दुनिया में। और अमेरिका इस गेम में कूदने के बाद, यानी अमेरिका ने तो छलांग लगा दी है, अब इसके बाद रूस और चीन जैसे देश इस सिस्टम के जवाब में अपनी मिसाइल तकनीक को और उन्नत कर सकते हैं। यानी कि मिसाइल तकनीक भी उन्नत करेंगे कि इस सिस्टम को भेद पाए और अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत करने की उनकी तरफ से कोशिश होगी। पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। लेकिन इस बीच गोल्डन डोम का विरोध भी अमेरिका में शुरू हो गया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जो विरोधी हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, सांसद हैं, उनका कहना है कि ये
एलन मस्क को और ज्यादा अमीर बना देगा, क्योंकि एलन मस्क स्टेक होल्डर है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को इसे बनाने के लिए काम सौंपा गया है। गोल्डन डोम को लेकर जिस तरह का विवाद शुरू हुआ है, इसमें कई सारे डेमोक्रेटिक सांसदों ने यह आशंका जाहिर की है कि इस प्रोजेक्ट से एलन मस्क को फायदा पहुंचाया जा सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर वॉरेन एलिजाबेथ ने 1 मई को चिट्ठी लिखी इसके लिए पेंटागन से इससे जुड़ी खोजबीन करने को कहा है। पेंटागन कौन? पेंटागन अमेरिका का जो सैन्य दफ्तर है, सबसे सुरक्षित जगह है, जहां पे पूरी तरह से पेंटागन में अमेरिका के पूरे सुरक्षा को लेकर ऑफिस की चीज़ें मेंटेन होती हैं, मैनेज होती हैं, स्टाफ वहां पर रहता है। उसको एक लेटर लिखा है उन्होंने। लेटर लिखते हुए कहा कि ये बेहद परेशान करने वाली बात है और ये सवाल खड़े करता है कि गोल्डन डोम से अमेरिकी को फायदा होगा या फिर ये मस्क या और बड़े बिजनेसमैन को ज्यादा अमीर बनाने के लिए किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि देश के लिए सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं, आगे की चुनौतियों और धमकियों से निपटने के लिए कर रहे हैं, मैंने वादा भी किया था। अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये ऐलान किया गया है, ये घोषणा की गई है, असल में कब तक ये गोल्डन डोम तैयार होता है। इस गोल्डन डोम की टेस्टिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि जितना इसके बारे में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, ये उतना कारगर है भी कि नहीं है। और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी कि तमाम देशों के ऊपर अब किस तरह का दबाव आएगा, किस तरह के रिएक्शन आएंगे और किस तरह की तैयारी उनकी भी होगी जब अमेरिका ऐसा गोल्डन डोम तैयार करता है। तो यानी हथियारों की होड़ किस ओर जाती हुई दिखाई देगी। ये वीडियो आपको सारी दुनिया की आज कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।